जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम जो सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, बताए क्या 2.1 बताए, 2.2 बताए, 2.3 और 2.3 में थोड़ा सवाल ज्यादा रहने के कारण हम इसको अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिए हैं। समझ गए ना? ये पार्ट थर्ड है 2.3 का। बहुत सवाल है, क्योंकि बच्चों आप लोग को पहले बता दिए हैं केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके हम पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों एकदम आप लोग के लिए जो मैथ होगा ना, हलवा हो जाएगा, हलवा, इतना आसान हो जाएगा। समझ गए? तो बच्चों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखो, आज एक तो और पार्ट बनेगा इसका। समझ गए ना? पार्ट 4 बनेगा, तब ये 2.3 खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो बच्चों उस दिन आप लोग को 3 नंबर तक सवाल बताए थे, आज चौथा नंबर सवाल है। आज क्या है बच्चों? चौथा नंबर सवाल है। इसमें पढ़ो, इसमें कह रहे हैं बच्चों कि विभाजन विधि द्वारा के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए इतना बोल रहा है, इतना का एक गुणनखंड हो। क्या कह रहे हैं? इतना का एक गुणनखंड हो। क्या कह रहे हैं जी? बोलो बच्चा, अगर हम x माइनस 1 बराबर हम 0 मान लिए। क्या मान लिए? 0। मतलब इसका यह गुणनखंड है, इसका कह रहा है ये गुणनखंड है। समझ गए ना? इसको पूरी तरह विभाजित कर दिया गया है। तो बोल रहा है के का मान क्या होगा। तो देखो एकदम आसान तरीका से बताएंगे आप लोग को। x माइनस 1 अगर गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0 मान लीजिए, x का मान निकाल लो। कितना होगा बोलो तो? कितना होगा? x का मान माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x का मान कितना आया? 1 आया। अब जहां जहां इसमें x है, जहां जहां x है वहां 1 बैठा दो और k का मान निकाल लो। समझिए इतना आसान, मतलब सटीक तरीका है ये के का मान निकालने का। मतलब कुछ भी रह सकता है, के के जगह पे p भी दे सकता है, a भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। समझ गए ना? तो आपको यही तरीका से बनाना है। तो देखो बच्चा, सवाल उतारते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x अब प्लस के, है ना जी? अब बोलो, जहां जहां x है वहां कितना बैठाएंगे? 1 बैठाएंगे। 1 पे पावर कितना होगा? 3 अब माइनस 6 गुना कितना? 1 पे पावर 2 अब प्लस 11 गुना कितना? 1 अब प्लस के बराबर 0 मान लो। समझिए 0 मानना पड़ेगा आपको। किसी का मान निकालना हो 0 आप मान करके बनेंगे। समझ गए ना? तो 1 गुना 1 करें 1 होगा, 6 एकम कितना होगा? 6 होगा अब प्लस 11 एकम 11 होगा प्लस के। अब बोलो बच्चा, अंक में कितना है? 11 में 6 गया, पहले कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 5 और ये भी प्लस, 5 कितना होगा? 6। मतलब 6 प्लस के बराबर 0। 6 को उधर कर दो तो के बराबर माइनस 6, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, मतलब के का मान कितना आया बच्चों? 6। के का मान कितना आया? 6। ठीक है? तो बच्चों कितना के का मान कितना निकल के आया? 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और नहीं आया तो और देखो सवाल। अगर बच्चों इसको उतारना भी साथ साथ का, कि जैसे हम हटाएंगे ये मिट जाएगा। समझ गए? आप वीडियो देख करके, मतलब वीडियो रोक करके उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? अगला नंबर सवाल देखो, इसी तरह सेम टू सेम सवाल है। बोलो बच्चा, बोलो इस तरह का सवाल आप कैसे बनाइएगा? जल्दी बोलो। वही जो किए हैं वही कम करना है, जो किए हैं बच्चों वही कम करना है। अब देखो, विभाजन विधि से बोले सी का मान ज्ञात करें। फिर वही बोल रहा है सी का मान ज्ञात करें। अब बोल रहा है इसका गुणनखंड कितना दे दिया? 2x + 1। विभाजन मतलब भाग विधि से बोल रहा है सी का मान। आपको कौन तरीका से बताया? ये तरीका से ध्यान से देखो, एक बार और देखो। क्या मानेंगे? पहले 2x + 1 बराबर 0 मान लो। आप 2x बराबर 1 को उधर कर दो, माइनस में चल जाएगा तो x बराबर क्या होगा? -1/2। मतलब जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे? -1/2। समझ गए ना? जहां जहां x है वहां बैठाएंगे -1/2। जैसे देखो सवाल उठाते हैं। सवाल कितना है? 4x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c बराबर 0 मान लो। ठीक? अब जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे? -1/2 बैठाते चलो। पर पावर 4 - 3 गुना -1/2 पर पावर कितना होगा? 2 और फिर प्लस 3 और प्लस c का c बराबर 0। कोई दिक्कत ना? अब देखो बच्चा, पावर सम संख्या माइनस का वैल्यू नहीं रहता है। आप लोग को पहले क्लास में बताए हैं, ठीक है ना?
ये क्या होगा 4 गुना 1 का 1 और 2 दूनी 4, देखो 2 पे पावर 4 मतलब 2 क्या को 4 को, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होगा यहाँ 16 होगा, माइनस 3 का 3 गुना 1 का 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 और प्लस सी बराबर कर सकते हैं ना। अब बोलो बच्चा कटेगा 4 चौक 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/4 माइनस ये कटेगा नहीं ऊपर गुना होगा 3 का 3/4 और प्लस 3, ये ना होगा जी, अब बराबर क्या होगा प्लस सी बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अब देखो बच्चा इस तरह तो भिन्न वाला जोड़ तो नहीं घटा सकते हैं, तो एलसीएम यहाँ सबके एलसीएम ले लेंगे, 4 4 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 4 का 4 1 का 1 माइनस 4 का 4 3 का 3 और प्लस 4 बार में 4 तिया 12 और प्लस सी बराबर 0। अब देखो 12 में 3 गया 12 और 1 ये दोनों जोड़ में जोड़ देंगे, पहले 12 1 14 14 में 3 गया कितना बचेगा जल्दी बोलो, 14 में 3 क्या बोलेंगे सर 11/4 बराबर कितना है प्लस कितना जल्दी बोलो, प्लस कितना बच्चा प्लस सी बराबर 0, उधर कर दो सी बराबर क्या होगा -11/4, प्लस प्लस में था उधर करेंगे तो माइनस में, मतलब सी का मान कितना निकल गया बच्चों -11/4, यही तो मान निकलना था। इस तरह सवाल आप लोग को 2 नंबर 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में, मेरा बताने का मकसद बच्चों यही है, सुन लो समझ गए ना, ये सब सवाल एकदम एग्जाम में आप लोग देखेंगे, अब बहुत बच्चे ये सब सवाल छोड़ के आते हैं, समझ गए ना, तो बच्चों इसलिए बताने का मकसद यही है बच्चों, यही सब सवाल देता है क्यों, ये एनसीईआरटी में कहाँ देते हैं, देता है केसी सिन्हा से। अब बताइए क्या कीजिएगा, बहुत से सवाल आपको केसी सिन्हा का 90% मतलब 50-60% आप लोग को केसी सिन्हा का बुक से क्वेश्चन देता है एग्जामिनर बिहार बोर्ड, समझ गए ना। इसलिए बच्चों मेरा आपके साल मकसद है आपकी बार 95 प्लस 95 पार, सुन लो मेरा नरे है आपकी बार, क्या कि आप अगला साल बच्चों यहाँ से मैथ से नंबर लाए थे 94, आपकी बार मेरा टारगेट है 95 प्लस, जो आ जाए 56 57 58 100 भी आ सकता है, कोई दिक्कत ना, अगर मेहनत कीजिएगा बच्चों तो, समझ गए ना, तो समझ में आ गया होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, सवाल नंबर है बच्चों पढ़ो, सवाल कर रहे हैं कितना जल्दी बोलो, सवाल कर रहे हैं इसमें सवाल बहुपद बोल रहा है, बहुपद इतना प्लस 7 को बहुपद इतना से विभाजित करने पर शेषफल बोल रहा है शेष ax प्लस b है। देखो ये सब सवाल आपको एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर देखने के लिए नहीं मिलेगा बच्चों, यह याद रखना, दूर दूर देखने के लिए नहीं मिलेगा, समझ गए ना। देखो पहले विभाज्य कर लेते हैं, मतलब भाग दे देते हैं, 3x बताए ना, भाग आप लोग को बताए ना, बताए हैं कि नहीं बताए हैं बताओ, 6x पे पावर 4 अब प्लस 8x पर पावर 3 अब प्लस 17x स्क्वायर अब प्लस 21x अब प्लस 7, इसी में भाग देना है। क्या करते हैं पहले से बराबर बाकी से गुना, पहले से बराबर, यह याद रखो, इस तरह का भाग जहां देखोगे पहले से बराबर बाकी जितना है सबसे गुना, समझ गए ना, कैसे ध्यान से देखो। अब देखो अब बोलो कैसे बराबर करना है जल्दी बोलो, बराबर करेंगे बच्चों, कितना बार में भाग लग रहा है 3 दूनी 6, पहले 2 लग रहा है, मतलब 2 से 3 से भाग देंगे 6 में, कितना बार में 2 बार में ना। अब बाकी देखो ये x क्या गो है 2 गो है, यहाँ क्या गो है जल्दी बोलो 4 गो, क्या गो ज्यादा है 2 गो ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसी को लिख दो, 2 गो ज्यादा जैसे बराबर हो गया इसी को नीचे उतार दो, उतार दिया ना, क्या बोले थे पहले से बराबर बाकी से गुना, अब बाकी जितना है सबसे गुना, 4 दूनी 8 कितना है 4 दूनी 8 x गुना x स्क्वायर क्या होगा x क्यूब, मतलब 8x क्यूब कितना होगा प्लस 8x क्यूब, है ना जी। अब फिर से दुक्का 2 इसे दुक्का 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो दिक्कत। अब क्या करते हैं बच्चों, अब करते हैं क्या बोलो, चिन्ह बदलते हैं, क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म ना हो गया, क्या बचेगा ये भी खत्म हो गया, खत्म ना हो गया जी। अब बोलो 17 में 2 गया कितना बचेगा जल्दी बोलो 15x स्क्वायर, कहेंगे सर 15x स्क्वायर बचा, अब प्लस 21 अब प्लस 7। अब बोलो बच्चा फिर देखो 3 × 5 = 15, कितना बार में लग रहा है 5 बार में, भागेन दे रहे हैं एक तरह का है, बोलो भागेन दे रहे हैं,
अब देखो x के गो है, दो गो, यहाँ पे दो गो बराबर हो ही गया, जैसे बराबर हो गया उतार दो नीचे। अब क्या करेंगे पंक्ति से गुना, 5 चौके 20, कितना 5 चौके 20, अब 5 चौके 20 होगा जी, 20x मतलब x नहीं लिखे जी, भूल गया, 5 चौके 20x होगा, कितना होगा 20x है ना जी। आप फिर इसे 5 का 5 प्लस 5, आप बोलो बच्चा क्या करते हैं, चिन्ह बदलते, क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब यहां कितना बचेगा बोलो तो, 21x में 20x या कितना बचेगा, एक तो x बचेगा ना, मतलब एक तो x, एक तो लिखते छुपा रहता है, एक x, अब प्लस कितना यहाँ क्या बचा बच्चों ये बता तो, 7 में 5 कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बोलो शेषफल, यहाँ बोल रहा है शेषफल कितना, ax प्लस b, देखो कितना क्वेश्चन घुराया है, समझिए। सर बोलेंगे सब बच्चा सब समझेगा कि सर बतेबे नहीं किया है, एनसीईआरटी का ही नहीं मिलेगा ये सब सवाल, समझ लिए ना। तो बोलो बच्चा कितना होगा बोलो तो, ax प्लस b बराबर कितना, शेषफल कितना आया ax प्लस 2। अब बोलो बच्चा x यहां कुछ नहीं तो एक है कि नहीं, अब बोलो बराबर करेंगे, जब इसका ये हुआ तो इसका ये भी होगा कि नहीं, और इसका कौन होगा, ये होगा, मतलब a का मान कर सकते हैं हम, a का मान कर सकते हैं 1, अब b का मान कर सकते हैं, बोलो b का मान कितना कर सकते हैं 2, मतलब a का मान कितना होगा 1, अब b का मान कितना होगा 2, मतलब a और b का मान पूछा गया था ना, समझ गए। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ले लीजिए जल्दीबाजी में, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, VBI मोस्ट VBI है, सुन लो ये सब सवाल आता है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ो एक बार सवाल, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। कह रहे हैं विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px qx से भाग दें, बोल रहे हैं निम्न में px qx से भाग दें और qx तथा शेषफल rx ज्ञात करें। बोल रहा है कि qx, बोला qx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात करें, फिर वही भाग है। बोलो आप लोगों को बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बोलो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, भाग दो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बोलो बच्चा क्या करते हैं, पहले से बराबर बाकी से गुना, ये याद रखो, याद ठीक है। देखो x के गो है, यहाँ एक गो है, यहाँ के गो है, यहाँ x टर्म क्या है 2, जो ज्यादा x टर्म उसको लिख दो भागफल में। अब के गो x है, यहाँ 2 गो है, यहाँ एक गो है, के गो ज्यादा है, एक गो ज्यादा है, जैसे बराबर हो गया उतार दो नीचे। अब देखो बाकी से गुना, 2 दूनी 4x, क्या होगा प्लस 4x। आप चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। इतना भाग बता देंगे बच्चों, आपको भाग का टेंशन है, भूल जाइएगा, भाग हमको समझ में नहीं आया, समझ गया ना। तो बोलो यहाँ कितना बचेगा, जल्दी बोलो, माइनस एक्स बचेगा, क्या माइनस वाला बड़ा है, माइनस एक्स अब प्लस 1, प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे 1 2 x कितना बार में लग रहा है, एक बार में ना। अब बोलो जैसे बराबर होगा इसके लिख दो। अब बोलो बच्चा 2 1 का 2 क्या होगा, 2 1 का 2 माइनस 2, ये होगा जी। अब बोलो चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे ना, खत्म हो गया। या 2 में 1 गया, कितना बचेगा 1, मतलब कह सकते हैं बच्चों भागफल हमारा, भागफल मतलब QX, क्या बोल रहा है QX, एन कह रहा है जी, एन कह रहा है, जल्दी बोलो भागफल QX कितना आया 2x माइनस 1, और RX कितना आया, जल्दी बोलो शेषफल, ये बोल रहा है शेषफल निकालने के लिए कितना बोल रहा है, शेषफल बोल रहा है कितना आया 1 आया। तो यही तो मान निकालने के लिए कह रहा था, बताइए आया समझ में, ठीक है बच्चों। अगर आपको अगर कहते तो जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक, अगर चैनल में पहली बार आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बच्चों जितना आपको पढ़ाई पूरा साल में सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, समझ लीजिए, समझिए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, चलो देखो क्या आ जाता है, बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, फिर वही सवाल कर रहा है, सवाल तो वही कर रहा है ना, वही कर रहा है ना। बोल रहा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, बोलो भागफल और शेषफल, नहीं समझे तो और एक बार और देखो।
अभी बहुत बताना है बच्चों, ये याद रखना, बहुत सवाल बताना है अभी। -2 मतलब भाग देना है x³ -3x² प्लस 5x -3, ये दिया है जी। अब लो पहले से बराबर, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, क्या को ज्यादा है, 1 को ज्यादा है, जैसे ज्यादा है जो उसको लिख दो, जैसे बराबर हो गया इसी को जो नीचे उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का 2 प्लस माइनस 2x², 2x ये होगा जी, 2 का 2x ना होगा, तो ये स्क्वायर वाला है या x वाला है, जात जात में नहीं, जात में भाग देना है ना, तो इसका ये जात है नहीं है। देखो यही बच्चा आके फंस जाते हैं, समझ गए ना, क्या हम भी धड़पड़ में लिख दिए, यही आपको नहीं लिखना है, सुन लो, जात जात में देना है भाग, समझ गए ना। अब बोलो बच्चा, देखो 2 का 2x प्लस माइनस 2, x वाला कहाँ यहाँ है ना, -2x यहाँ देना है भाग। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यो याद रखना, यहाँ क्या ये उतर जाएगा, -3x² उतर जाएगा बीच वाला। अब देखो यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों प्लस में है, 5 2 7 प्लस 7x क्या लास्ट में 3 है ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस 3, या एक्स्ट्रा 3 है, स्क्वायर मिलियन गया, अब जैसे बराबर हो गया उतार दो नीचे। आप क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 x नहीं, अब 6 वाला कहाँ, बिना x वाला यहाँ है ना। अब देखो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6, अब क्या करना, चिन्ह बदलना, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया, क्या बचेगा 7x, और इधर क्या बचेगा जल्दी बोलो तो, दोनों माइनस है ना, जो 6 3 9 -9, तो हमारा शेषफल क्या निकल के आया, यही निकल के आया। तो हम कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे, भागफल हमारा कितना, जल्दी बोलो, भागफल हमारा बच्चा x -3 और शेषफल कितना, जल्दी बोलो, शेषफल आया समझ में ना, 7x -9, बोलो आया समझ में। कल आप लोग को बच्चों 2.4 बताएंगे, ठीक है ना, कल 2.4 बताएंगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो, सवाल नंबर कितना होगा, 6 ही चल रहा है, ठीक। देखो क्या कर रहे हैं, जल्दी देखो तो, कह रहे हैं बच्चा कि विभाजन ले लो, फिर वही बोल रहा है, सवाल वही है, समझ गया ना। ये तो सवाल बता करके अगला 7वां नंबर क्वेश्चन जितना भी बताएंगे अब सब आप लोग को होमवर्क देंगे, ताकि बच्चों आप लोग बनाइए घर में। देखो हम जितना सा बच्चों आप लोग को बोलेंगे प्लीज कीजिएगा, ठीक है ना। जो तो होमवर्क देंगे बच्चों आप जरूर बनाइएगा, क्या कि हमारा मकसद ही कुछ और होता है कि बच्चे कहाँ आके फंसेंगे, कहाँ आके बच्चों कहाँ दिक्कत होता है, आप अपना कमी हमको बताइएगा तब ना उसका दूर करेंगे। इसलिए बच्चों आप लोग होमवर्क बनाइए, अगर नहीं बना तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए सर नहीं बनाइए तो सवाल बता दीजिए, जरूर बताएंगे, समझ गए ना। तो बच्चा ये तो बता देते हैं, ध्यान से देखो, x + 1 से भाग देना है x⁴ -1, इसी में भाग देना है। यहाँ के गो x है, जल्दी बोलो, के गो x है, एक गो, यहाँ के गो है 4 गो, के गो ज्यादा है 3 गो, जैसे 3 गो ज्यादा इसको उतार दो नीचे, उतार दिए। अब यहाँ इसे गुना करेंगे, इसका जात है कहीं, नहीं है नहीं है, प्लस क्या लिखेंगे, 1x³। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये जैसा है उधर रहने दिए, इसको बगल में लिख दिए खाली, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। अब देखो क्या लिखेंगे, -x³, ये तो बचिए जाएगा 1x³, इधर लास्ट में क्या बचा, माइनस है। अब बोलो बच्चा, प्लस माइनस माइनस कितना x है, 3 गो है, यहाँ के गो है, 1 गो है, के गो ज्यादा है, 2 गो, कहेंगे सर 2 गो ज्यादा है, हो गया ना। जैसे हो गया, एक तो छुपा रहता है ना, एक लिखो या नहीं लिखो, लिख दो, ये गो यहाँ भी एक है x³, कोई दिक्कत। अब देखो इसका जात भी नहीं है, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस x³, कोई दिक्कत, जैसा रहने दो अभी, ठीक है ना। अब देखो प्लस, फिर यहाँ क्या करेंगे, बोलो, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ क्या है, माइनस प्लस लिख दो। अब देखो क्या होगा, कितना बचेगा, क्यू कैसे, स्क्वायर ना है जी, क्यू दे दिए, तो दिक्कत, स्क्वायर। अब क्या बचा इधर, -1 का 1। अब बोलो क्या गो x है, जल्दी बोलो, क्या गो है, यहाँ 2 गो, यहाँ क्या गो है, 1 गो, 1 गो ज्यादा है ना, प्लस x दे दो, जैसे हो गया बराबर, इसको लिख दो नीचे x²। अब क्या करेंगे, x वाला है कहीं नहीं, प्लस x बगल में लिख दो खाली, चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। क्या बचेगा, -x बचेगा, इधर क्या बचा, -1, कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस फिर से दे दो,
एक बार में लग रहा है, एक का एक माइनस एक्स, अब फिर एक का एक प्लस माइनस माइनस एक। आप देखो क्या करेंगे, प्लस है तो बोलो, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया। शेषफल क्या बचा, जीरो। शेषफल क्या बचा बच्चों, जीरो। तो क्या लेकर आएंगे हम, भागफल हमारा बच्चों कितना निकल के आया, भागफल हमारा कितना निकल के आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। और शेषफल क्या निकल के आया बच्चों, शेषफल कहेंगे सर, शेषफल हमारा निकल के आया जीरो। कितना निकल के आया, जीरो। बोलो, एक भी भाग विधि से जितना सवाल रहेगा, भाग एक भी सवाल अब छूटेगा नहीं बच्चों, सब टाइप का आपको सवाल बता दिए, समझ गए ना। तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगर होगा तो बच्चों आप लोग इसका होमवर्क आप लोग देते हैं, समझ गए ना। इसको होमवर्क बना के आइएगा जरूर, समझ गए, जरूर बना के आइएगा बच्चों। ये तो होमवर्क लिख लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना, होमवर्क लिख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला भी है कि ये तो भी होमवर्क है बच्चों आप लोग के लिए, ठीक है ना। मतलब 6 का 4 और 5 और 6 भी, ये भी होमवर्क है बच्चा, ठीक, ये तो भी होमवर्क। अब 7 नंबर, दो मतलब 3 तो बच्चों आपको होमवर्क दिए हम, जरूर बनाइएगा, ठीक है, जरूर बनाइएगा बच्चों। जीवन में अपना मुकाम हासिल करना है बच्चों, तो शिक्षक जितना सा कहे उतना सा जरूर करना है बच्चों। अगर नंबर आपको एकदम 85% से ज़्यादा 90% लाना है तो, समझ गए, तो जरूर कीजिए इतना सा। अब बोलो बच्चा, इस सवाल में क्या कर रहे हैं, देखो तो, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। कह रहा है बच्चों कि जांच करें, और जांच करके ये भी बताने के लिए कह रहा है बच्चों कि इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। क्या कह रहा है, इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। अगर हम बता देते हैं पहले बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यही है बच्चों, आप भाग दीजिए इससे उसमें, और भाग मतलब इससे इसमें भाग दीजिए। अब भाग देने के बाद बच्चों अगर शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे प्रथम बहुपद ये द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आए कहेंगे इसका ये गुणनखंड नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। सवाल को पकड़ो इसी तरह। क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करें कि प्रथम बहुपद ये बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो जांच करते हैं, मतलब x माइनस 2 से भाग देना है किसमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अब माइनस 12x अब प्लस 4। इसका कहने का मतलब यही ना बच्चों, इसका ये गुणनखंड है या नहीं है, ये जांच करना है, समझ गया ना। तो बच्चों बोलो, जांच करो। तो अब इससे इसमें भाग दो, भाग देने जानते हो ना, कितना पहले बराबर कर लेंगे, 2 को ज्यादा है, जैसे उतर गया बराबर मतलब हो गया, उतर गया। अब इससे गुणा करेंगे, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, जाती यही है, मिल गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया। अब देखो 3 2 कितना होगा, 5x स्क्वायर, इधर जो जो बचा उसको उतार दो। अब प्लस 4 का 4, कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चा, अब फिर से यहाँ एक्स क्या है 5 प्लस 5 लिख दो, यहाँ कितना x है 2 को, यहाँ 1 होगा, 1 ज्यादा है लिख दो, बराबर हो गया, इसी को उतार दो। अब क्या करेंगे, 2 5 10, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 10x। अब फिर कितना होगा, क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म ना हो गया। अब कितना बचेगा, जल्दी बोलो, माइनस 2x बचेगा, प्लस माइनस बड़ा है 2x, अब प्लस 4 का 4। अब देखो एक्स क्या है, प्लस माइनस माइनस 2 है, एक्स मिलियन गया, जैसे बराबर हो गया इसी को उतार दो। अब क्या करते हैं, गुना कर, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, खत्म हो गया। शेषफल क्या आया, 0। क्या कहेंगे, जल्दी बोलो, क्या कहेंगे, x माइनस 2 का गुणनखंड है। इसका कहने का मतलब यही है।
यही करना है। x माइनस 2 का क्या लिखेंगे लास्ट में, x माइनस 2 का क्या बोले शेषफल अगर 0 आ जाए कहेंगे इसका ये गुणनखंड है। समझ गए। चलो नहीं समझे तो एक बार और सवाल देखो, नहीं समझे देखो और देखो, लास्ट सवाल है बच्चा, देखते हैं लास्ट होगा, होना चाहिए, अगर होगा तो और बताएंगे। ध्यान से देखो, चलो देखो जांच करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, उल्टा पुल्टा ले दिया, हम सीधा कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ये भी देखो एग्जामिनर में ये भी देता है बच्चों, उल्टा पुल्टा दे देगा, आपको सीधा जरूर करना है। पहले क्यूब होगा तब ना स्क्वायर वाला होगा। लिखेंगे 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर अब माइनस 7x स्क्वायर। देखो ये देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखो सॉल्व कर लेते हैं। देखो मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आइए कैसा है 5x क्यूब, पहले लिखो। देखो 7x स्क्वायर में 3x स्क्वायर चल गया, पहले घटा लो, ये प्लस में माइनस में है, तब माइनस कितना बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा। अब देखो और कोई है, कोई जाता है नहीं है, इसको उतर जाएगा। आप भाग दो, अब क्या करेंगे भाग दो। इस तरह भी सवाल देता है बच्चों एग्जाम में, आपको सॉल्व करना है, उल्टा पुल्टा करके दे देगा आपको, उसको सीधा करके सही जैसा रहता है उस तरह लिख करके आपको भाग देना है। समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, इससे भाग देंगे 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, भाग देना है। अब बोलो बच्चा क्या करेंगे, पहले से बराबर ना, एक्स टर्म क्या है यहाँ ज्यादा 5, प्लस तो लिखते हैं हरदम छुपा रहता है, उसको लिखो या नहीं लिखो की बात है। अब बोलो क्या लिखेंगे 5x क्यूब है यहाँ x स्क्वायर, एक वो ज्यादा है ना, जे को ज्यादा है उसको लिख दिए, बराबर हो गया, उतार दिए, यही इसी को नीचे उतार दिए। अब इससे गुना 5 तिया 15 x गुना x स्क्वायर क्या लिखेंगे प्लस 15x स्क्वायर। अब इससे गुना फिर यहाँ इससे भी 5 का 5x प्लस 5x हो गया ना। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। दोनों माइनस से 15 4 कितना होगा 19, माइनस 19x स्क्वायर, ये ना होगा जी। अब फिर यहाँ क्या बचेगा माइनस, बोलो जल्दी 3x, ये ना बचेगा, अब प्लस 2 का 2। अब क्या एक्स्ट्रा प्लस माइनस माइनस 19 एक्स्ट्रा में 19 लिख दिए, तो दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखो x स्क्वायर मिलियन गया, जैसे बराबर हो गया इसी को उतार दो नीचे। अब क्या करना है बच्चा, जल्दी बोलो क्या करना है। अब इससे बाकी से गुना 19 तिया 57 प्लस माइनस माइनस 57, बोलो प्लस माइनस माइनस 57 होगा x का x, अब फिर 19 का 19 प्लस माइनस माइनस 19। अब क्या करना, चिन्ह बदलना है, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस, ये खत्म ना हो जाएगा, क्या बचेगा जल्दी बोलो, तो ये प्लस में माइनस में 57 में 3 गया, कितना बचेगा बोलो 57 में 3 गया 54 x बचेगा, इधर क्या बचेगा दोनों पल से में 19 2 21 प्लस 21। तो हमारा शेष क्या बचा, बोलो शेष कितना बचा बताइए जल्दी, शेष कितना बचा 54x प्लस 2। तो कहेंगे इसका ये गुणनखंड है, कहेंगे गुणनखंड लेंगे x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। समझ गया, प्रथम बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं। अगर पूरी अगर 0 बच जाता तो क्या कहते, इतना का ये गुणनखंड है। एकदम आता है एग्जाम में ये सब, ठीक है ना। अगर नहीं समझे तो और सवाल बताते हैं बच्चों, अगर होगा तो, ठीक है ना। चलो देखो हाय, ध्यान से देखो, ये जो सवाल बताते हैं ये तो बताएंगे आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। लास्ट सवाल करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। मतलब इससे जांच करना है, मतलब फिर से x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x है, माइनस 3x प्लस 4 2x के पावर 4 अब माइनस 11x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर अब माइनस 30x अब प्लस 29। भाग देके देखो क्या करेंगे, भाग देना है। अब देखो बच्चा x टर्म क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ जो ज्यादा है उसको लिख दो, x के बाद 4 है, यहाँ 2 है, क्या को ज्यादा है 2 को ज्यादा है ना, 2 को लिख दो, कोई दिक्कत। अब बोलो जैसे बराबर इसी को उतार दो नीचे,
उतार दिया। अब बाकी से गुना, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब माइनस क्या लिखेंगे माइनस 3 दूनी 6 एक्स क्यूब, फिर इससे गुना करेंगे 4 दूनी 8 एक्स प्लस 8 एक्स, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत ना। ठीक, तो देखो आप क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। कितना बचेगा जल्दी बोलो, 5 बचेगा ना, 11 में 6 गया 5, क्या लिखेंगे माइनस में या प्लस, माइनस में बचेगा माइनस 5 एक्स क्यूब। यहाँ कितना बचेगा बच्चों बताओ तो, 29 में 8 गया, कितना बचेगा 29 में 8 गया 21 ना, प्लस 21 एक्स स्क्वायर, इधर जो बचा उसको उतार दो, 30 एक्स अब प्लस 29। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब फिर से वही काम, एक्स टर्म क्या आ जाता -5, -5 से पहले यहाँ लिख दो, यहाँ एक्स 3 गो है, यहाँ 2 गो है, एक हो जाता है, एक को लिख दो, कोई दिक्कत, जैसे बराबर है उस नीचे उतार दो। अब बोलो कितना, उसे गुना 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर में होगा, और फिर 5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस 20 कितना 20 एक्स, चिन्ह बदलो, प्लस माइनस प्लस, खत्म हो गया। अब कितना बचेगा जल्दी बोलो, 21 में 15 गया, जल्दी बोलो 21 में 15 गया, 6 बचेगा, ये कहेंगे 6 एक्स स्क्वायर। अब इधर इधर कितना बचेगा बच्चों ये बताओ तो, कितना माइनस कितना 10 एक्स अब प्लस 29, ना बचा जी। अब बोलो बच्चा फिर एक्स क्या है +6, तो दिक्कत एक्स मिलियन गया, जैसे बराबर हो गया इसको उतार दो। अब गुना 6 तिया 18 प्लस माइनस 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 18 एक्स, और फिर 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस 24, क्या होगा जी। अब क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, खत्म हो गया। अब क्या बचा जल्दी बोलो, कितना बचेगा 6x ना बचेगा, 8x ना बचेगा, जल्दी बोलो कितना बचेगा बच्चा, 18 में 10 गया 8 है ना बचेगा जी, 8x, यहाँ कितना बचेगा जल्दी बोलो, 29 में 24 गया 5 ना, प्लस 5, तो शेषफल तो बचिए गया, फिर से कितना शेषफल बचा ये बचा, कहेंगे क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का गुणनखंड, जल्दी बोलो गुणनखंड है या नहीं है, जल्दी बोलो गुणनखंड नहीं है, नहीं है, लिखना बोलो, कितना आसान था। अब गुणनखंड को लेकर बताते हैं बढ़िया से, देखो अगर यहाँ 0 आता ना बच्चों, क्या लिखते हैं गुणनखंड है, अगर नहीं आया शेषफल कुछ बच गया समझना गुणनखंड नहीं है, ये याद रखो, ठीक है ना। चलो देखो सवाल नंबर, सवाल इटो दे दे आपको होमवर्क, बताइए जल्दी, आप लोग बोलिएगा तब दे देंगे, दे दें दूर दूर तक बोलो, ठीक। तो बोलो बच्चा, ये तो गुणनखंड, ये तो होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, सवाल है अब ये तो होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना, ये तो होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। और सवाल है, कई गो सवाल है, हाँ ठीक, ये तो बताते हैं, ध्यान से देखो, लास्ट सवाल रहेगा बच्चों, वो तो होमवर्क दे देंगे, बनाइएगा बच्चों, ठीक है, बनाइएगा ना, बनाइएगा ना, बनाइएगा, ठीक है। तो देखो इतना जांच करें कि बहुपद इतना का गुणनखंड है नहीं है, देखो t-1, देखो x जब t आ गया है, ये सवाल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जल्दी बताइए आप लोग, हाँ या नाम जवाब दो, मिलेंगे ना, ये सब सवाल मिले, ये तो टी वाला मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में, इसलिए बता दिए, बता रहे हैं, समझ गए ना। अब बोलो इस तरह सवाल है, क्या कहेंगे टी क्यू प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अब प्लस 1, बोलो है ना। अब देखो क्या करते हैं, x रहे y रहे z रहे abc कुछ भी रहे, जैसा आपको बताएं भाग वही करना है, समझ गए ना, जैसे बताएं आपको वही करना है, समझ लीजिए। अब बोलो बच्चा यहाँ t क्या गो है, एक गो, यहाँ क्या गो है, 2 गो 3 गो, क्या गो ज्यादा है 2 गो,
लिख दिया, बराबर हो गया, इसी को उतार दो यहाँ, कोई दिक्कत ना है। अब बाकी से गुना, एक का एक प्लस माइनस माइनस कितना, एक टी स्क्वायर ना, एक तो लिखते नहीं छुपा रहता है, टी स्क्वायर खाली करके चलेगा ना। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म ना हो गया। अब बोलो बच्चा, ये भी खत्म ना हो गया। अब क्या बचा, माइनस 2t अब प्लस 1। अब बोलो बच्चा एक्स टर्म क्या है, माइनस 2 ज्यादा है, माइनस 2, टी मिलियन गया, जैसे बराबर हो गया इसी को उतार दो यहाँ। अब एक दो का दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2, बोलो क्या करना है जल्दी बोलो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म। 2 1 है, 2 में 1 गया, माइनस 1, शेष बचेन गया, कहेंगे क्या कहेंगे, टी खाली यही मिल रहा है जी, समझ से बाहर है। तो ये उसे घबराना नहीं है, सवाल कुछ भी हो सकता है, आपको तरीका खाली मालूम होना चाहिए, समझ गया ना। तो बच्चों क्या कहेंगे जल्दी बोलो, इतना का गुणनखंड क्या कहेंगे, इतना का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, समझ गए। बोलो कई दिक्कत, दिक्कत नहीं। लास्ट सवाल देते हैं बच्चों आप लोग को होमवर्क, ये तो गुणनखंड होगा शायद, आप लोग बना के देखिएगा, समझ गए ना। आप लोग बच्चों इसको बना के देखिएगा, जरूर देखिएगा बच्चों, जरूर बनाइएगा घर में, ये तो होमवर्क, ये तो होना चाहिए गुणनखंड, ठीक है ना। ये तो बनाइएगा बच्चों, आप लोग जरूर बनाइएगा, समझ गए। 6 नंबर लास्ट सवाल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलते हैं अगले क्लास में, जो 2.5 लेकर आएंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।